तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी सीएनजी रिक्शा वालों ने बना यूनियन आदर्श नगर पंचायत फतेहपुर में नगर निगम यूनियन पड़ाव का शुल्क 25 रुपये काट कर लिया जाता है, लेकिन बीच के कुछ ठेकेदारों के द्वारा हर ई रिक्शा वाले से अलग अलग शुल्क लेते हैं, किसी से 50, किसी से 30, किसी से 35। यह रिक्शा वालों ने खुद बताया और उनकी रसीद पर भी अधिक पैसा लेने का प्रमाण दिख रहा है और उनके साथ मार पिटाई भी करते हैं और कहते हैं कि अगर आपका कोई परमिट नहीं है, यह कहकर उनको सवारी भी नहीं बैठाने देते। यह रिक्शा वालों ने खुद बताया। नगर निगम की एक रसीद पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ तक सरकारी बसों और ट्रैक्टर वालों से भी पड़ाव शुल्क लिया जाएगा। क्या अलग अलग तरीके से वसूली करना जायज़ है या तो शासन प्रशासन ही तय करेगा? बीबीटी न्यूज़ भारत के लिए जिला संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। कहीं पे 25 रुपये और कहीं पे 35 रुपये, 50 रुपये हर तरह से वसूली की जा रही है। इसलिए इससे बचने के लिए इन लोगों ने अपनी एक यूनियन बनाने का जो है संकल्प लिया है और यूनियन बनाने जा रहे हैं। और यूनियन बनने के बाद इनका ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय जी को जाएगा। आइए जानकारी करते हैं कि क्या है इनका यूनियन बनाने का मेन उद्देश्य। आप कह रहे हैं कि अवैध वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली कैसे हुई? जब आपको वहाँ पे रसीद दी जाती है तो अवैध कैसे हुई? अवैध इसको हम इसलिए मानते हैं, उस पर शुल्क पड़ा हुआ 25 रुपीज़, 20 रुपीज़ किसी से ले रहे हैं, किसी से 30 ले रहे हैं। इसको हम अवैध समझते हैं क्योंकि उस पर एक नियम होता है, जो पर्ची पे शुल्क पड़ा हुआ सब के लिए है, एक के लिए नहीं है। ये हमारा रिश्तेदार है या हमारा दुश्मन है, ये सब नहीं देखा जाता। जो आप कर रहे हो उस कार्य से जुड़ के चलो, किसी को अलग नज़र से नहीं देखा जाता। इसमें यही हो रहा है, इसलिए इसको हम अवैध गिनती करते हैं। इसको हम अवैध गिनती करते हैं। अब इस पे शुल्क पड़ा हुआ 25 रुपीज़, 20 रुपीज़ लिया गया। दिखा सकते हैं आप इस रसीद को, आप देख सकते हैं कि इस पे जो है सिर्फ 25 रुपये ही शुल्क पड़ा हुआ है। पर इससे जो है इन लोगों किसी पे लेने का लिया गया, किसी से 30 लेते हैं और किसी से 50 लेते हैं, जबकि इस पे 25 रुपये ही शुल्क पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं ये चाहूँगा कि सारे ऑटो को एक बार दिखाएं और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनको दिखाएं। आप देख सकते हैं ये आदर्श नगर पंचायत की रसीद है। आप देख सकते हैं ये आदर्श नगर पंचायत की रसीद है और यहाँ पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत का जो है उसके बाकायदा जो है उसका भी छपा हुआ है। और इसमें प्रत्येक गाड़ी यहाँ तक कि इसमें जो रोडवेज गाड़ी है उससे भी वसूली की जाएगी। ये ट्रैक्टर ट्राली जो कि किसान के होते हैं उससे भी इस पे लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर ट्राली से भी वसूली की जाएगी 20 से 35 रुपये। आप देख सकते हैं। और इनका अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका यूनियन बनाने का मेन उद्देश्य क्या और क्या फायदा है? हमारा ये, हम लोग जिस रूट पर निकल जाते हैं उस रूट पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। बराबर अगर सवारी हम पटेल चौराहे से उठा करके देवा की तरफ निकल रहे हैं तो इन लोगों का स्टैंड पड़ता है क्रॉसिंग के पास। अब यहाँ से इनका कोई मतलब नहीं, क्रॉसिंग के पास अगर जो हम लोग सवारी उठा रहे हैं तब तो हम लोग गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पटेल चौराहे से सवारी उठाए वहाँ गए, अगर जो हम लोग शुल्क भी जमा कर दिए जो भी है उनका, फिर भी हमारी सवारियाँ उतार ली जाती हैं। अब बताइए, हम इतनी मेहनत से यहाँ 1 घंटे इंतजार करने के बाद सवारी पाए, वहाँ पहुँचे, शुल्क जमा कर दिए कि भैया किसी तरीके से हम वहाँ पहुँच जाएँ, 4 पैसे हमको मिल जाए। अब वहाँ मेरी सवारी भी उतार ली गई, शुल्क भी ले लिया गया। इसलिए हम लोग सोचे कि जब तक कि हम लोग एकता नहीं करेंगे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप सुन सकते हैं कि इन लोगों से ऐसी जो है जबरदस्ती की जा रही है कि इनसे टोकन भी काटे जा रहे हैं, इनसे पैसा भी लिया जा रहा है और जो शुल्क 25 रुपये रसीद पे पड़ा है उससे अधिक लिया जा रहा है। उसके बावजूद भी इनको जो सवारी बिठा के आते हैं या बिठाते हैं उनको उतार लिया जाता है और इनके साथ मार पिटाई की जाती है। इन लोगों ने, क्या आप लोगों ने कभी पुलिस को इस बारे में कोई एप्लीकेशन दी? खड़े रहते हैं वहीं पे। बीच में हम लोगों ने अभी गन्ना संस्थान बाराबंकी में धरना दिया, क्योंकि जो रामनगर रूट से गाड़ियाँ चलती हैं तो पलहरी चौराहे पे एक बार विवाद हो गया था, स्टैंड है वहाँ भी। वहाँ क्या किया गया, शुल्क की कोई बात ही नहीं की गई, बस सीधे हैंडल पकड़ के खींच ली गई, गाड़ी मेरी पलटने से बची। तो हम लोग वहाँ पर धरना दिए थे। धरना देने के बाद जिला अधिकारी महोदय को एक जो ज्ञापन दिया गया था, एक मुख्यमंत्री पोर्टल करवाई गई थी अपनी, एक एसपी साहब को दी गई थी, एक अयोध्या आरटीओ को पोर्टल कराई गई थी, एक अपने यहाँ आरटीओ साहब को जो है एप्लीकेशन दी गई। तो उसमें एसपी साहब ने यही कहा था कि आप लोग अपनी यूनियन तैयार करिए
जब तक कि आपकी यूनियन नहीं होती तब तक कि आपकी कोई गिनती नहीं होती। आप लोग इसी तरीके से दौड़ते रहोगे, समस्या से जूझते रहोगे। फिर हम लोगों ने कोशिश की है, इतनी कोशिश करने के बावजूद अब जा करके हम लोग कामयाबी हासिल कर पाए। यूनियन मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं यही चाह रहा हूँ कि जितने हमारे ऑटो चालक हैं भाई हमारे, वो सब लोग सदस्यता ग्रहण करें और हमारी टीम में शामिल हो जाएं। जब टीम से शामिल हो जाएंगे, कोई समस्या उनको आती है तो फिर हम लोग आगे कदम उठाएंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हम आप जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक चलेंगे, बात की जाएगी। ये जैसा कि आप एप्लीकेशन सुन है। सकते हैं, इन लोगों के साथ कई बार इन लोगों ने एप्लीकेशन दी है और बहुत ही, ये देखिए एप्लीकेशन जो दी है इस और व्यक्ति ये को मारा एक गया है था। जिससे मार पिटाई की गई। आप सुन सकते हैं, हाँ, आपको ये- किसने मारा था? इस्लाम थे उनके दो साथी और ये अपंग इस्लाम है कौन? इस्लाम यहाँ के ठेकेदार। दिव्यांग है ये। अच्छा, हर जगह का ठेकेदार अलग अलग है क्या? हाँ, मुन्ना अलग है, इस्लाम अलग है। और इस्लाम जो है बिलाहरे की और महमूदाबाद की पर्ची काटते हैं और मुन्ना केवल बाराबंकी की काटते हैं। काट लिए, टोकन काट लिए, कोई दिक्कत नहीं। मंजूर है, ठीक। उसके बाद में सवारी भर के जाओ, बाद में क्यों नहीं जाने देते हैं? एक बार टोकन काट लिए, बात खत्म। रामनगर स्टैंड का कौन ठेकेदार? रामनगर में कोई नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से चलाते हैं। यहाँ पे भी कोई लेता है क्या? यहाँ नहीं, यहाँ पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता। जैसा कि आप सुन सकते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने यूनियन बनाने का फैसला कर रखा है और अपनी यूनियन बन चुकी है। ये अपनी यूनियन के माध्यम से हर अधिकारी को ये जानकारी देना चाहेंगे कि हम लोगों के साथ कोई बदतमीजी ना हो, हम लोगों से कोई मार पिटाई ना हो और हम लोगों से जो शुल्क नियमानुसार है वो शुल्क लिया जाए। इसके लिए अगर इसके बावजूद भी इनके साथ कोई बदतमीजी होती है तो ये अधिकारियों तक जाएंगे, अधिकारियों को अपना ज्ञापन देंगे और यही हम अपने चैनल के माध्यम से ये अधिकारियों तक पहुंचाना चाहेंगे कि हर गरीब का हक है कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके और अपने बच्चों का पेट भर सके। बीबीटी न्यूज़ से अबरार खान की रिपोर्ट।